चलिए बच्चों, तो कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, चल रहा है। और आपको दो तरीके पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपने अब तक देख लिया है, माइनस बी प्लस माइनस जो भी है रूट डी। मैं सिर्फ आपको किस चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस से आप अवेयर होने चाहिए और उनमें बीच बीच में क्या क्या मैथमेटिकल डिफिकल्टीज सामने आती हैं। पिछली बार मैंने बेसिक बता दिए थे, बेसिक के बाद में फिर मैंने बोला था कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड, जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं खाली उनके लिए। तो उसमें मुझे याद आ गया कि जाते जाते एक क्वेश्चन ब्रैकेट वाला कुछ बच्चों के लिए एक पहेली सी बन गया था। सानवी बोलो बेटा। सर आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे 2 दिन में, तो वो सारे सिर्फ एक्स निकालने के थे ना? हाँ, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्स ही निकालेंगे बेटा, ठीक है। और मतलब वो रूट्स। क्या बेटा? रूट्स कुछ पूछ रहे हो? जीरोस जीरोस। हाँ, दैट इज एक्स की वैल्यू जो होती है उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है बेटा। और जब पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि लोग बाग मिक्स करके भी यूज करते हैं। एक्स की वैल्यू, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इन सब का मतलब एक ही होता है। समझ गए बच्चों? क्लियर है बेटा? यस। वो वर्कशीट जो है वो मैंने आपको बोला था, आप मुझे याद दिला दीजिए, मैं दोबारा भेज दूंगा क्योंकि पिछली बार भी भेजी हुई है, मैंने अलग से बनाई थी, इस बार पुरानी भी है मेरे पास में। तो अभी क्या करते हैं कि जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था ना उसको पक्का करते हैं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों ने वो पहली बार देखा होगा तो उनको थोड़ा सा अलग सा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, आज एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, और उसमें फिर सब कुछ जो है बार बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही होगा। देखिए, अब जैसे मैंने इसमें इस तरह के दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो मोर देन सफिशिएंट है। सो टुडे अभी ये आ गया एग्जाम के अंदर और फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले से करिए। अब अच्छा खासा बच्चा जो है ना इसमें फंस जाए, तो सबसे पहला काम क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहला काम होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट दिखना चाहिए, सी इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए सब लाइन से लिखे हुए हैं, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म्स, फिर एक्स की। जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो दिख रहा है √6, लेकिन एक्स के बच्चों को दो दो कोफिशिएंट थोड़ा ना होता है। आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में किसी भी हालत में एक्स स्क्वायर एक ही जगह लिखा होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट दिखना चाहिए। एक्स किसी भी हल अगर बिखरे हुए होते हैं तो हम उनको इकट्ठा, एक्स का कोफिशिएंट ये दिखना चाहिए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझाया? बोलो प्रद्युमन। इसमें मेंशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्पेसिफिकली है या फिर हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं? नहीं, वो देखो मैं कैसे पढ़ाई करा रहा हूँ प्रद्युमन। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, या तो आपको क्वेश्चन देके इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है। देखो जैसे लीनियर इक्वेशन में भी इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 3 तरीके होते हैं। तो क्वेश्चन सारे तरीके पढ़ना जरूरी क्यों है? ये प्रद्युमन की बात का जवाब सब लोग सुन लो। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरे को फॉर्मूला आ गया तो मैं फैक्टराइज में दिमाग क्यों लगाऊं, या प्रद्युमन के अभी दिमाग में आ रहा है कि सर मैं फॉर्मूले से क्यों करूं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो जानता है कि इसको फैक्टराइजेशन से भी 2 स्टेप में सॉल्व कर दे। तो मेरी पूरी बात समझिए, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाई कराता हूँ। देखिए
हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या लिखा है। ये भी हो सकता है कि टीचर एग्जाम में कुछ भी ना लिख के दे, सिर्फ ये लिख दे कि इसमें से 100। तब आप में इतनी अकल होनी चाहिए कि दोनों में से कौन सा तरीका फायदेमंद है वो लगा दीजिए जो आपको आता है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर ये भी तो लिखा हुआ आता है कि सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन या सॉल्व फॉर एक्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें उस परिस्थिति के लिए भी तैयार होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छे स्टूडेंट को एक तो मेथड सारे आते हैं और दूसरी बात उसको ये पता होती है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से इजीली हो जाएगा। उस पर मैं अभी लेक्चर दे ही नहीं रहा हूं कि इजी कौन सा होगा। मैं तो आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं और दोनों मेथड के हर तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों? सो मेरे ख्याल से तकरीबन को अपना जवाब मिल गया होगा। बाकी बच्चों को यस सर कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए अब इस पे लिखा हुआ आया है बाय फॉर्मूला। तो जो फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट है वो तो फंस गया। फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए, तो मैं आपको अभी समझा रहा था, रटा नहीं रहा था। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म खाली क्या होता है कि x को आप कॉमन ले लो, दोनों में से x को कॉमन निकालो। अब देखिए, x का कोफिशिएंट ये रहा, x का कोफिशिएंट ये रहा और इंडिपेंडेंट ये रहा। एक छोटा सा स्टेप आपको हर इक्वेशन में अगर वो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? सो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ठीक है सर, डी निकाल लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर से पक्का करा रहा हूं। इसकी शक्ल पहचान लीजिए क्वेश्चन की। अगर आपको दिख रहा है 3 कोफिशिएंट है ए बी और सी, अगर आपको दिख रहा है कि बी ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब दो दो चीजें हैं, दो 3 होंगे तो मेरी पॉलिसी नहीं चलेगी, 2 बीच में प्लस या माइनस होगा ही होगा। तो अगर x का कोफिशिएंट ब्रैकेट में है और अंदर कुछ भी a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है और यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है और यहां पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है, ये भी इस क्वेश्चन की खासियत है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, a और c तो अकेले अकेले होंगे और b दुकेला होगा। समझे या नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चंस में 99.99% आपको बता रहा हूं वही होगा। गारंटी में कुछ ले नहीं सकता, इसलिए ये क्वेश्चन मैं मन से कभी नहीं बनाऊंगा। ये मैं आपको वर्कशीट में से, आर डी शर्मा में से, पीके गर्ग में से, टेक्स्ट बुक में से देख के ही दे सकता हूँ। नहीं तो फिर आंसर पता नहीं क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन बड़े स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप पूरी कहानी दोबारा से सुना रहा हूं। तो जैसे ये आ गया, तो अब पहली बात तो इसका डी निकालना आना चाहिए और मैं कहता हूं कि इसका डी प्रिडिक्ट करना भी आना चाहिए। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने पूछा था, तो ध्रुव ने और 2-3 बच्चों ने इस बात का जवाब देने की कोशिश की थी और सही जवाब दिया था। मैंने कहा था कि बिना कुछ करे, अब डी तो अब निकलेगा, डी निकलेगा। क्या निकलेगा साहब? तो पिछली बार बताया था, पूरा ढंग से लेना, डी इज इक्वल्स टू बी। अब की बात तो माइनस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, सॉल्व होगा यार पूरा लंबा चौड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस स्पेसिफिकली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का या इस तरह के हर क्वेश्चन का आप डी प्रिडिक्ट कर सकते हो और वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका डी होता है, ये जो भी लिखा है अंदर, अगर ये ए माइनस भी लिखा है तो अंदर प्लस लग जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडवांस में, ए प्लस बी आ जाएगा आपका और होल स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब मैं आपको अपनी बात को प्रूव करके दिखा देता हूँ। आप कहेंगे सर क्या सर, क्यों सर, प्रेडिक्ट क्यों? मत करो, मत करो, फिर एग्जाम में भुगत लेना अपने आप। होते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक लेना, टेक्स्ट बुक में अगर कोई दे दे तो मुझे बता देना, स्कूल में कोई सिखा दे तो भी मुझे बता देना कि सर हमारा तो कराया था। मैंने तो आज तक सुना नहीं, हिस्ट्री में कभी किसी ने कहा। आते हैं तो आप सोचो कि कितने बच्चे छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए डी इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, अभी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, अपने अपने पारिवारिक कार्यक्रम निपटा के, खाना वाना खा के, गेम वेम खेल के, ये पिछली क्लास वाला है। और अब अगर आप सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए नहीं हूं। अब आप बैठो और एंजॉय करो।
तो ये रहा आपका, एक मिनट और रुकिए जरा, क्या है कि आर्यवीर क्लास में अभी एंटर हुआ है या अभी आ गया था और किसी प्रॉब्लम की वजह से वापस बाहर जाके आया है? आर्यवीर, यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द क्लास या आप कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो गए थे? आर्यवीर, क्लास में जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के जवाब दो, ठीक है? और अभी लास्ट में एंट्री लिए पायल वर्मा ने। पायल वर्मा, आप भी मुझे अभी जवाब देंगे, क्या आप लेट हैं अभी या आपने अभी क्लास में आके फिर एंट्री ली थी बाद में? ठीक है, एक्चुअली सर दोनों जनों के मुझे जवाब चैट बॉक्स में चाहिए। ऑडियो म्यूट। सो जो भी और आए हैं अभी, तो और आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन चल रहा है, तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। अब इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। पिछली क्लास में दिखाया था कि जब आप इसको खोलेंगे तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यही सिखाया था, माइनस 2ab, माइनस 2। देखिए मैं कैसे करता हूँ पूरा तरीके से। बेटा छठी क्लास में आ जाओ, चाहे 10th क्लास में आ जाओ, और चाहे टीचर बन जाओ या प्रोफेसर बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे ही होगा। समझे या नहीं समझे? आपके सर भी वैसे ही करते हैं जैसे छठी क्लास में करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है पायल, ठीक, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया आपका। आपको दिखाने के लिए मैं इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर, ये रहा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसकी मैं आपको फोटो भी खींच के भेज दूंगा, ठीक है? अभी ये भी बचा हुआ है ना, ये भी तो बचा हुआ है, ठीक है? ये तो इतना सही तो आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 रूट 6, ठीक है बच्चों? इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां से आगे बढ़ने के आपको याद है 2 एरो दिखाए थे मैंने। आप अगर चाहें तो आप इसको रूट 2 का स्क्वायर 2 लिख लीजिए, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 75, और आगे आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10 रूट 6, और आगे लिखा है प्लस 20 रूट 6। कर लो आप, मना नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर 75 प्लस 2 आपको 77 करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आपका आंसर आएगा 77, 20 रूट 6 माइनस 10 रूट 6, ये आपका डी आ गया। पिछली बार भी दिखाया था। अब आपको इतना तो पता लग ही गया, 3 दिन में डी उठा के कहाँ डालूंगा? एक्स के फॉर्मूले में। डी के ऊपर एक रूट लगा हुआ होता है, वहां पर जाने के बाद में इसका कोई रूट वूट नहीं निकलेगा। ये आपको पिछली बार मैंने बता दिया था। अब आप समझना चाहें तो बस इतनी सी बात याद करने की है। आपको लग रहा होगा ना सर ये क्वेश्चन ऐसे क्यों याद दिला रहे हैं कि बी ब्रैकेट में, क्योंकि अगर ये आपको क्वेश्चन चालू होते ही देखिए एडवांस में देखते पहचान में आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर बंद होगा, जो कि मैंने आपको प्रेडिक्ट करना सिखाया। तो आप इस तरह की हिमाकत नहीं करेंगे, आप इसको नहीं खोलेंगे, आप कहेंगे सर नहीं खोलूंगा मैं तो जानता हूं कि इसको खोला और गड़बड़ हो गई तो मैं तो नहीं खोलूंगा, और मैं इसको भी नहीं खोलूंगा, और मैं जानता हूं कि ये है 10 रूट 6 और ये है 20 रूट 6। तो सर आपने मुझे पहले भी बताया था कि इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना, और माइनस 10 रूट 6 थोड़ा जगह बनाने के लिए मिटा रहा हूं, इसको नहीं छेड़ना, प्लस 20 और माइनस 10 कितना होता है? प्लस 10 रूट 6। फिर से देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा। मजे की बात देखिए कि जो 2a भी था 10 रूट 6, ये अभी भी 10 रूट 6 ये पिछली बार भी दिखाया था।
ए स्क्वायर चेंज नहीं होता है, प्लस बी स्क्वायर चेंज नहीं होता है, 2a भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, अगर ये माइनस का है तो प्लस आ जाता है, और ये अगर प्लस का है तो माइनस आ जाता है। इसी वजह से जब a माइनस बी का स्क्वायर खुलता है तो वो a प्लस बी स्क्वायर होके बन जाता है, और अगर a प्लस बी का तो वो a माइनस बी का स्क्वायर होके बन जाता है। और ये अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये 2a भी सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा वो वाला d जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि आएगा, और उस प्रिडिक्शन की वजह से ही मैंने जानबूझ के फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर को नहीं खोला। 2 बार में अगर आपकी समझ में नहीं आया तो तीसरी बार करने की कोशिश भी मत करिए, मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर भी नहीं आया तो देन लीव इट, ठीक है। बेसिक का पेपर दीजिए, मजे करिए। डी हो गया। अब पूरा ही कर देता हूँ ताकि फोटो खींचूंगा तो अधूरी ना रह जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब जब मैं बच्चों को खाली डी निकाल के दिखाता हूँ तो बच्चे इतने रट्टू होते हैं कि वो एग्जाम में डी निकाल के छोड़ के रहते हैं। अरे डी निकालने से क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ x इज इक्वल्स टू, पहले आपने देखा है मैं बिल्कुल माइनस कर देता हूँ, उधर से मुंह हटा देता हूँ, माइनस लगा लिया। अब डी देखता हूँ कितना है। सो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट। अब देखिए कितने आराम से रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा, अपॉन 2a, 2 into a which is 2 root 6, और आराम से खोलिए इसको, माइनस रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस माइनस, अब ये खुल जाएगा ना बच्चों, रूट और स्क्वायर हट जाता है। अभी जो बच्चा 77 लिखता है यहाँ पर उसका कुछ नहीं हो पाता। अब रूट से स्क्वायर हट गया, क्या बचा, रूट 2 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2 रूट 6, ठीक है। मैं इसको आपको एक सिंगल पिक्चर में भेज दूंगा, इसको भी एक बार पूरा करके दिखाई देता हूँ आपको, ताकि ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, है ना। फिर इसके बाद में इस कैटेगरी को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये रिकॉर्ड में आ गया मेरे पास में, मैं आपको भेज देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को इसको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑफर भी दिया था, 5 मिनट का काम होता है मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना। अब बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। मैंने एक सेकंड रुकिए, हाँ साइन चेंज कर दिया है, माइनस रूट 2 प्लस 5 रूट 3। अब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे हमेशा की तरह से, एक प्लस और एक माइनस। तो मान लीजिए मैं पहले प्लस कर रहा हूँ, तो मैं उसको आपको दिखाने के लिए अल्फा लिख देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में प्लस है, सो -2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2। आपको पता है प्लस के आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होता है, अपॉन 2 रूट 6। साइमल्टेनियसली मैं आपको बीटा भी लिख के दिखा देता हूँ। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस 5 रूट 3। माइनस के आगे आप क्या लगाएंगे, माइनस के आगे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, फिर साइन खुलेगा, करके दिखा रहा हूँ। सो जब ये खुलेगा तो रूट 2 माइनस का हो जाएगा और 5 रूट 3 भी माइनस का हो जाएगा। बच्चों इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, आप देखो। अब मैं पहले ब्रैकेट लगाऊं, फिर माइनस दिखाऊं, फिर अगले स्टेप में खोलूं, सीधा खोल दिया ना यार, रूट 2 प्लस 5 हो गया, खुल गया दोनों माइनस के आगे। अब आपने देखा है जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सिंपल सी बात है, पिछली बार भी बताया था, 2x और 3x ही ऐड होते हैं, y ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब देखिए ये रूट टू लाइक टर्म्स है या नहीं है, तो प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 रूट 3 और 5 रूट 3 10 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 6। काटने पीटने की बात आती है तो जब भी प्लस माइनस होता है मैं क्या कहता हूँ, कभी हाथ भी मत लगाना। अब बताइए ना, इनके बीच में प्लस माइनस है ना, अब आपकी जो मर्जी हो ना वो करो।
अब आप कहते हो कि सर 2 5 या 10 काट रहे हैं तो भी ठीक है, और आप कहते हो सर रूट में घुस के 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 काट रहे हैं मुझे, तो बेटा वो भी सही है, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं बचा, बचा 5 रूट 1, रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, आपको पता है, और नीचे 2 कट चुका है और ये बचा रूट 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। और पिछली बार वाली कहानी याद करो, आपको मैंने बताया था कि किसी भी हालत में रेशलेस जरूर करके ना, पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन है इनटू रेशलेस करना ही पड़ेगा आपको। ये होता है कंप्लीट आंसर पहला। दूसरा देखते हैं, अब रूट 2 देखिए, 5 रूट 3 और 5 रूट 3 लाइक टर्म से कैंसिल हो गई, माइनस रूट 2 यानी कि -1 रूट 2 और -1 रूट 2 होता है -2 रूट 2। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, मुझे पता है 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ ना सीखा ना सीखना है, और वो कभी पलट के पूछेंगे भी नहीं कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, जबकि इस बात का जवाब बहुत आसान है। और जो बच्चे मेरे 9th क्लास में थे उनको मैं 9th से हाथ जोड़ के समझाते आया हूँ, और उनको मैं हमेशा 9th में भी, मेरा एक कॉमन एग्जाम्पल मेरे मुंह से ही हमेशा आम ही निकलता था, तो वो हर बच्चे को पता है जो मुझसे 9th क्लास में पढ़ा है। मैंने हर बच्चे को हमेशा यही सिखाया, कोई नया बच्चा भी बेनिफिट होना चाहे, मैंने हमेशा बच्चे को यही सिखाया है कि 5 मैंगो और 3 मैंगो 8 मैंगो होते हैं, तो आप खाली 5 और 3 को ऐड करते हो, आप मैंगो मैंगो को मैंगो ही रहने देते हो। अब इतनी सी बात अगर में आ जाए तो उसको मैथ्स में तो कभी जिंदगी में प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आएगी। 5x और 3x में सिर्फ 5 और 3 होके 8 बनता है, x x ही रहता है। 5 रूट 2 और 3 रूट 2 में 5 ऐड होता है, 8 रूट 2 ही रहता है। इतनी सिंपल सी बात है, जैसे मैंगो है वैसे ही x है, वैसे ही रूट 2 है। इसीलिए हमेशा शुरू से सिखाते हैं कि दुनिया में लाइक चीजें ही ऐड होती हैं, और सब जानते हैं कि मैंगो मैंगो ही ऐड होते हैं, मैंगो और बनाना ऐड नहीं हो सकते। लेकिन बच्चे को जैसे ही मैथ्स में सिखाओगे एक्स और वाई ऐड नहीं हो सकते तो अपना सर खुजाने लग जाता है। बोलो रूट 2 और रूट 3 ऐड नहीं हो सकते तो उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। मैंगो और बनाना ऐड नहीं होते ये उसको पता है, 3 बॉल और 2 बैट ऐड नहीं होती ये भी उसको पता है, 3 बॉल और 4 बॉल को 7 बॉल कहते हैं ये भी उसको पता है। लेकिन जैसे ही उसको बोलो कि 3x और 4x 7x होते हैं तो फिर सर खुजाने लग जाएगा। तो वो वाली बात है कि आप पढ़ना ही ना चाहें तो अब आप इधर देख लीजिए, 5 रूट 3 और 5 रूट 3 लाइक टर्म्स है, तो मैंने सिर्फ 5, जिन बच्चों को डाउट है सिर्फ 5 और 5 ऐड करके मैंने 10 लिख दिया, रूट 3 तो रूट 3 ही रहा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सर ये क्या भाषा बोलते हैं, माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस 2 रूट 2, अरे देखिए ना, माइनस रूट 2 का मतलब क्या होता है, -1 रूट 2। अब ये बताइए लाइक टर्म्स है या नहीं है, तो रूट टू तो रूट 2 ही रहेगा। -1 और -1 बचपन से सीख रहे हो, बस वो प्लस माइनस होते हैं। मैं बीच बीच के अंदर बेसिक मैथ्स का तड़का लगाता रहता हूँ, छुट्टियों में तो मैंने बहुत समझाई थी, बट बीच में मैं फिर समझाता रहता हूँ, ताकि जैसे अभी मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताई, आज ही आपको मल्टीप्लाई काटा क्यों मैंने, ऐड कैसे कर रहा हूँ, रेशलेस करना जरूरी है, तो ये भी बीच बीच में मैं आपको समझाता रहता हूँ। सो दिस इज -2 रूट 2। आप चाहें तो अब आप आराम से, सॉरी नीचे माइनस नहीं है, अब देखिए कुछ भी बीच में प्लस माइनस नहीं है ना, तो आप काटो ना आराम से। अब आप इसमें घुस के थोड़ा ना काटोगे कि 2 1 2 और 2 3 जैसे, नहीं, 2 1 2 ये काटे। इसमें आप काटना चाहो अंदर, तो बच्चे नहीं काटते हैं, आप में से कई बच्चे सोच रहे हो सर हम तो नहीं काटते, इसको मत काटो। मैं यहाँ पर आपको बिना काटे वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप चाहे अंदर 2 1 2 2 3 6 काट लो, नहीं काटते ना, आदत नहीं होती बच्चों को, मत काटो ना यार आप तो, लेकिन रेस तो करोगे ना, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कोई डिफरेंट थोड़ा ना है। 6 2 12 माइनस रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6, कोई परेशानी, आ गया आंसर। अभी भी टीचर कहेगा यार 10th क्लास में आ गया तू यार, 12 क्या होता है यार, हीरोज फॉर्मूला भी समझाया था, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर निकालना चाहिए, तो 12 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, सो माइनस। अब फिर से बताइए काटना बनता है या नहीं बनता, बनता है,
200 to 2-3%। तो बच्चों ये आंसर्स हैं इसके। अगर गलती से मेरे से कोई प्लस माइनस की, क्योंकि आप देख रहे हैं कब से क्वेश्चन चल रहा है, इतने सारे थे, अगर कुछ गड़बड़ ना हुई हो तो यही आपके फाइनल आंसर्स हैं। ये दोनों फोटोग्राफ जो है डी की और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये मैं आपको साथ में अटैच कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ढंग का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसमें कितनी एफर्ट्स लगती। और वैसे मेरे पास, मैं भूल गया कि मेरी ही वर्कशीट थी, 1 मिनट रुको जरा, आंसर्स चेक भी कर लेते हैं। 5√2/2 सही है बेटा, सही है, परफेक्ट। हाँ अनुष्का, तुमने कुछ पूछा था, मुझे चैट में दिखाई दिया फिर खो गया। पूछ लो बेटा, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, जल्दी बोलो। सर जो लास्ट में आंसर आया √3/3 कटेगा नहीं? ये यस ना बेटा, सर। इसमें आप क्या काटना चाहती हो पहले मुझे पूरा बताओ। 3 को 3 से काटना चाहती हो या √3 और 3 क्या काटना चाहती हो, बताओ, भी जवाब देता हूँ आपको। सर 3 को 3 से। ये रूट के अंदर है और ये बाहर है, ये कैसे कटेगा बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ बोला था ना, याद करोगे, ये 2:6 से थोड़ा ना कटेगा। 9th में बेटा, ये सब 9th की पढ़ाई थी, 9th में आपको सिखाया था, आपको ध्यान नहीं रहा। रैशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर से। मेरी बात अनुष्का प्लस बाकी जो भी बच्चे समझना चाहें, अनुष्का सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अनुष्का सुन रही हो क्या बेटा? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। यस सर। मेरी बात घड़ी में टाइम देख के 60 सेकंड्स नोट कर लो। मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस और माइनस, मैं आपको और आपके साथ में जो और ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है, मैं उनको घड़ी देख के 60 सेकंड के अंदर सिखा सकता हूँ। बस बात यह है कि वो सीखना नहीं चाहते, बोले सर 60 सेकंड छोड़ो, आप तो 2 सेकंड में भी सिखा दो, तो मेरे को तो नहीं पढ़ना, अपने दिमाग में कचरा डालना ही नहीं है। तब बात अलग है। अब सुनना अनुष्का ध्यान से। अनुष्का प्लस, जिसको भी थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है इसके अंदर, देखिए प्लस माइनस की बात मैंने करी थी तो आपको अभी मैंने समझा दिया मैंगो और कहानी। जब आप इनको रूट इर्रेशनल नंबर्स को जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो आम वाली कहानी याद कर लिया करो कि आम आम जुड़ता है और आम केला नहीं जुड़ता है। तो इसको और इसको जोड़ सकते हैं, इसको इसको जोड़ सकते हैं, इसको इसको नहीं जोड़ सकते। और जोड़ कैसे सकते हैं वो मैंने समझा दिया। आम 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 ही रहेगा, तो √3 रहेगा, खाली नंबर जोड़ता है 5 और। ये तो हो गई प्लस माइनस की कहानी। जिंदगी में कभी भी लगा लेना अनुष्का एंड कंपनी, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात तुमने पूछी अनुष्का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सुनो, इनको अगर ये इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो ये तो डिवाइड है जो बहुत कभी कभी काम आता है, मल्टीप्लाई तो करते ही रहते हैं अपन। सुनना मेरी बात, एक लाइन के अंदर रैशनल को रैशनल नंबर से और इरेशनल को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कहानी खत्म। गिन लेना घड़ी में 60 सेकंड, 65 ज्यादा हो गए होंगे, कम भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देख लो, कहीं भी देख लो, रैशनल रैशनल से और इर्रेशनल से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, कहीं भी देख लो। ये देखो, मैंने रैशनल को रैशनल से काटा था, इर्रेशनल को इर्रेशनल से। देखो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन कुछ नहीं करा, 5 दूनी 10 नहीं करा, बस 7 लिख दिया, 5√2। लेकिन जब इर्रेशनल को इर्रेशनल से किया तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, √2 जा √4 और √4 कितना होता है 2। हमेशा कहीं भी देखिए, ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इर्रेशनल से, 2 6 जा 12, धड़ल्ले से लिखा मैंने, लिखा है नहीं लिखा, क्यों लिखा समझ गए क्या? क्योंकि इर्रेशनल को इर्रेशनल से कर सकता हूँ, रैशनल को रैशनल से कर सकता हूँ। अभी भी आराम से आप इन बातों को समझ सकते हो। ये क्वेश्चन था तो एक ही, और इसको करते हुए हमें आधा घंटा हो गया, लेकिन क्या है बच्चों की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में समझा, तो मैं आपको कैलकुलेशन समझाने में दिमाग लगा रहा था। तो एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली मैंने आपको पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या क्या जोड़ तोड़ लगती है शुरू से लेके आखिरी तक, वो सारी समझा दी है। और मैं एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में
अब कोई अलग से क्वेश्चन मुझे आपको नहीं कराना है, ठीक है। लेट मी रिकॉल, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स में देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सारा हो गया। फिर से एक बार आपको मेरे ख्याल से हो ही चुका है, बच्चों। मैंने ये वर्कशीट उठा ली है, वर्कशीट चेक कर ली है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं ये वर्कशीट दिखा रहा हूँ, भेज भी दूंगा। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की पढ़ाई करो तो आपको क्या क्या करना है। लेवल 1 के अंदर वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लेवल 2 के अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मैं आपको पिछली क्लास से करा रहा हूँ। एक तो वो जिसमें ये बीच में √3 √4 आता है, सिंपल वाले। एक मैंने पिछली क्लास में, याद है आपको, कराया था, 4 क्वेश्चंस एक साथ कराए थे, एलसीएम लेके बहुत लेक्चर दिया था। एक वो लिखे हुए हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस वो लिखे हुए हैं जो मैंने अभी कराए हैं आपको, ब्रैकेट वाले। तो ये किताब है 4 एक्सरसाइज की। ईमानदारी से अगर मेरी ये वर्कशीट के बच्चे 10 से 12 सवाल ईमानदारी से कर लेते हैं, ईमानदारी से मतलब पूरा आ गया, तो मैं कहता हूं आपको और कोई क्वेश्चन चेक करने की इस साल जरूरत नहीं है। आई कैन अश्योर यू, बिकॉज यू कैन नेवर फाइंड एनीथिंग अदर देन दिस कि जो मुझे पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, ये मैं आपको भेज दूंगा। सो दैट्स इट बच्चों, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे, अभी हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों से ज्यादा बात कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड वाली पढ़ाई कराते कराते उसमें बेसिक पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिक पढ़ाई करा रहा था मैं। अब जो बच्चे भाग गए होंगे बाहर कि जब तक सर ये स्टैंडर्ड वालों से बात कर रहे हैं, जरा एक गेम खेलाऊं बैडमिंटन का, तो उनको नहीं पता लगा कि सर ने इसमें ABCD 7th 8th 9th की भी पढ़ाई दी। जो लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं यार कुछ तो समझ में आएगा, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक स्टैंडर्ड सुन के भाग जाते हैं, और एक ही कहते हैं कि नहीं अपना स्टैंडर्ड बढ़ो, जितना समझ में आ रहा है अपने जा के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उनको काफी अच्छी चीजें सुनने को मिली होंगी। सो अब मैं स्टैंडर्ड पे ही कंटिन्यू रहूंगा। आज की क्लास जो है वो स्टैंडर्ड पर ही कंटिन्यू करते हैं। रीजन बीइंग, हम चैप्टर दूसरी बार पढ़ रहे हैं, और मैं यूजुअली जब चैप्टर दूसरी बार पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करके उसको पूरा बोर्ड तक के हिसाब का खत्म कराता हूँ। शुरू में भी मैंने 15-20 मिनट आधा घंटा लेक्चर दिया था। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जब हम पैक करके शेल्फ पे रखें तो ये बोर्ड तक के पेपर के लिए खत्म हो जाए। तो इसीलिए इस बार स्टैंडर्ड जो बच्चे देते हैं एग्जाम देने वाले, उनके लिए सारी चीजें पिछली बार भी कराई थी, बट इस बार और देख लो, ठीक है। देखते हैं। अब सब आप कहेंगे सर और क्या है, मैं देखता हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे से पिछले 1-2 महीनों से ज्यादा से नहीं पढ़ रहा है। अभी 1-2 बच्चे नए भी आए थे, लेकिन वो बाई चांस सिर्फ साइंस के आए थे। तो आप लोगों को तो मेरी शुरू से सारी कहानी ध्यान ही है कि हर चैप्टर में लास्ट में मैं जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हटा के ABCD लगे हुए चिपके हुए क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि वो हमेशा से कोर्स में रहे हैं, फिर धीरे से उनको कोर्स से बाहर कर दिया, फिर वो रह ही गए कोर्स के अंदर। तो वो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए करना जरूरी है, वरना वो 11वीं में मैथ्स लेने का ख्वाब ना देखें। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको अब मैं क्विकली कराऊंगा। अब जो बच्चे नहीं दे रहे हैं स्टैंडर्ड, वो इसमें अपनी बाकी चीजें सुधार सकते हैं। जैसे लेट्स डू अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी मैंने वर्कशीट में दिया हुआ है, ऑप्शनल डाल के दिया हुआ है। ऑप्शनल जहां लिखा हो समझ जाएगा। ये क्वेश्चन, अब आप खुद देख रहे हैं कि ये कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट है वो A, B, L, M, N की टर्म्स में आता है। और अगर आपको अभी तक का कोर्स ध्यान है तो लीनियर में भी लास्ट में यही कराया था मैंने, AP में कराया था, शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराया था, शायद हर चैप्टर में लास्ट में कराता ही कराता। तो क्या करें देखिए जरा। सबसे पहले क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आदत डाल लो। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरा एक और टिप देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड में हमेशा = में 0 होता है, नहीं होता तो हम बना देते हैं। तो हमेशा देखा करो कि पूरी इक्वेशन में से, अब मैं स्टैंडर्ड वाली बात कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन में AX² और BX और C में अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, सबसे पहला काम है उसको निकाल के 0 के नीचे भेजना,
क्यों? क्योंकि इक्वेशन हल्की रह जाती है। तो मैंने पहले नजर दौड़ाई इस क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का ये पूरा दिख रहा है, कहीं भी और नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स अलग से दिख रहा है, ये रहा कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर एक क्विक नजर आधे सेकंड में दौड़ाई, कुछ कॉमन, अरे नहीं यार कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ही। नाउ लेट्स स्टार्ट टू फाइंड डी। अब अगर आपकी नजरें पैनी है, मैंने तैयार कराई है वैसी है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि सर ये आपने बोला था बीच में ब्रैकेट और ए और सी में नॉन ब्रैकेट। गिद्ध की नजर चाहिए क्वेश्चन पकड़ने के लिए। अगर आपने पकड़ लिया तो आपको तुरंत इसका जवाब आ जाएगा और आप डी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब मजे की बात करते हैं, बिना सॉल्व करे। ये डबल प्रैक्टिस हो रही है आपकी। अभी यही कराया था पहले, लेकिन नंबर में कराया था, अब ए और बी में करा रहा हूं, मगर क्वेश्चन तो वैसा ही है। तो जरा बताइए मुझे, डी कौन प्रेडिक्ट करके बताएगा? ट्राई करिए। आप कहेंगे सर पिछली बार तो खाली ये था, ये 2 कहां से आ गया, अब हम कहां से बताएं? तो ट्राई करिए ना, मजे करते हैं, देखते हैं ना कौन पहुंच जाता है फटाफट। बोलो रूपल, क्विक क्विक। सर इसका होगा √2a² माइनस √2b², मतलब का होल स्क्वायर। भाई रूट कहां से आ गया? सॉरी 2 बाहर रहेगा, a² माइनस b², फिर ये बनेगा a + b a - b, डी शायद। यार डी बोलो यार। अच्छा एक सेकेंड, डी लिखना है मुझे, डी 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 फॉर दीपक। 4a² माइनस b², अरे शायद। बिल्कुल ही नहीं यार, तुम रहने दो यार ऊपर यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बोलो यार। हाँ मतलब होल स्क्वायर, सॉरी। मतलब चलो छोड़ो, बोलो कौन कौन। 2 मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस b² का होल स्क्वायर। वापस बोलो। 2 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है, लेट्स ट्राई, देखते हैं और भी कुछ बच्चे क्या जवाब देना चाहते हैं। बोल देवांश। सर हम इस क्वेश्चन में 2 कॉमन ले सकते हैं ना? या कह रहे 2 यार। सर वहाँ a² और 6² है, तो उसको एक बार खोल के 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? डी बता मेरे को, डी चाहिए यार। तो d -2 इंटू a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, बोल मुकुल। सर 2a² माइनस 2b²। का होल स्क्वायर तो बोल। हाँ सर का होल स्क्वायर। हाँ सर का काहे को होल स्क्वायर यार। बोल प्रद्युमन। सर वही बोल रहा था जो अभी इसमें बोला। क्या? सर अभी यही बोल रहा था, 2a² माइनस b² का 2 के बाहर भी होल स्क्वायर। रुक जा यार, ठीक है। हर्ष। सर 2a² माइनस 2b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए। सर एक चीज बोलो, बोलिए बोलिए। 2 की जगह 4 आएगा क्या? मैंने पूछा है, आप मुझसे क्यों हाँ तो पूछ रहे 2 की जगह मतलब 4 आना चाहिए। हो? वो देख लो आप, अब जो भी आएगा। बाकी सब बच्चे देख लो। बच्चों में तो ऐसे ही कर रहा था आपके साथ में, जब मैं बताता नहीं हूँ और फिर सवाल पूछता हूँ तो दैट मीन्स मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ कि देखें यार। तो कोई बात नहीं, अब ध्यान रख लेना। वैसे तो निकालोगे ही। अब ये बीच में ब्रैकेट होता है, ये तो पक्का ही बोला था मैंने, इतना तो आना ही चाहिए था आपको। ठीक है कि भाई a², सर ने बोला था यार, ये तो बोला था यार कि a + b a - b आएगा, और आपका होल स्क्वायर, ये तो बोलना है आपको। अब बाहर कुछ था नहीं, तो अब की बार -2 है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा याद कर लो, लेकिन आप जितना ज्यादा आपको पता होता है, आप उतना ज्यादा बेनिफिट में रहते हो। तो ये अगर -2 या -2 या +2 कुछ भी है ना, तो इसका स्क्वायर आता है। ठीक है बच्चों, इसका तो आएगा ही आएगा, इसका तो साइन चेंज हो जाएगा, a² + b² का a² माइनस b² का होल स्क्वायर। और बाहर अगर कुछ भी है ना, 2 3 -2 -3, तो उसका होल स्क्वायर होके आता है। कैसे आता है मैं दिखा, ये तो मैं आपको ऐसे ही बस एक, अब कभी आए गया तो कहाँ
अब करते हैं फटाफट। आज मैं आपका पूरा ध्यान कैलकुलेशन पे ही दिलवा रहा हूँ। अब डी निकालते हैं। अब कैलकुलेशन का नाम आते ही स्टैंडर्ड और बेसिक का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होती है, सबके लिए होती है। ठीक है, ओके जरा। अपराजिता, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हो बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और अगर अभी भी बिल्कुल भी नहीं ही अटेंड कर पा रहे हो तो बेटर है अब की बार क्लास लीव करके आराम से कुछ और काम करना, मेरी रिकॉर्डिंग आए वो देखना, ठीक है बेटा। सो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, मैं चाहे मैंने आपको बोला मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मेरे को आप 15 साल आपको स्कूल में हुए, मुझे 15 साल पढ़ाते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 into 3 तो 6 तो आपको भी करना पड़ता है, मुझे भी करना। कैलकुलेशंस तो हमें भी वही करनी पड़ेगी। मैं कैसे करूंगा? मैं जल्दबाजी करूंगा, मेरा आंसर नहीं आएगा। आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में मैं खुद शक में था, क्योंकि मैं बहुत सारे कैलकुलेट बोले जा रहा था, मैंने कहीं एक भी माइनस लगाया आंसर नहीं आएगा, तो मैंने चेक करा, बाई चांस सही था, वरना गलती सबसे होती है। सो डी की निकालने की देखिए, डी इज इक्वल्स टू, ये मैंने पहले भी बताया था, बताइए डी क्या होता है? बी स्क्वायर। अब बताइए, ये है ना बी, अब किसी ने गलती से यहां लगाया तो मैंने आपको बोला था कि गलत होगा। पूरे बी का होल स्क्वायर, तो भैया इसका कौन करेगा? ये होता है तरीका, टीचर ये देख के आपको नंबर देगा और आपका आंसर भी तभी आएगा। पूरे बी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। यहां तक कोई परेशानी? अब छोटी छोटी कैलकुलेशन की टिप्स आपको हमेशा देता रहता हूँ, पिछली बार भी दी थी, देखिए। और मैथ्स की बेसिक बातें भी बताता रहता हूँ जो बड़ी नहीं होती। आपको हमेशा बोलता हूँ, चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो पावर और रूट चाहे जिस पे लगा सकते हो। -2 और इसके बीच में इंटू है या नहीं है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। -2 का अलग कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। इनका नहीं कर सकते, ये तो फॉर्मूले से खुलेगा। तो -2 के ऊपर स्क्वायर 4, आप आराम से लिखिए, कोई मना नहीं करेगा। इस पर अब ये दो चीजें थी अंदर जिनके बीच में मल्टीप्लाई था, तो स्क्वायर दोनों पर आ गया। -2 का तो 4 हो गया और इस पर ही आ गया। अब नहीं घुस सकता अंदर, क्योंकि अब प्लस माइनस है। ये अगेन जिनकी मैथ्स वीक होती है, पावर को आप जहां चाहे वहां कूदा सकते हो, कूदा भी सकते हो, भी निकाल सकते हो, रूट को भी डाल सकते हो, निकाल सकते हो। हमेशा सिखाता रहता हूँ, आज अभी और दिखाता हूँ। देखो, आप देखना, जहां मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना, मैं मर्जी करूंगा अपनी, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है ना। -16 आ गया। अब टिप्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कॉमन निकाल लें। जो लोग ये स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस करें, अगर बी स्क्वायर और 4ac में कुछ कॉमन आए तो पहले कॉमन देख लिया करो, दोनों में 4 कॉमन है। क्यों? कैलकुलेशन हल्का होता है। एक टिप आज क्या दी थी कि पूरी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन आए ले जाके, अब आपको क्या होगा, आपको लगेगा क्या यार सर इतनी टिप याद कहां से होगी? बेटा जिस दिन पढ़ाई चालू करोगे ना, उस दिन अपने आप याद होगी। टिप्स बनाने के लिए कोई बोर्ड पे लिख के थोड़ा ना रखोगे अपने घर के अंदर कि ये टिप दी थी सर ने, वो तो प्रैक्टिस होती है जब याद होती है। कि सर ने कहा था हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कुछ कॉमन है या नहीं, फटफट निकालो। फिर सर ने कहा था जब भी ये वाले क्वेश्चन करो तो हमेशा डी में बी स्क्वायर और 4ac में, और आप देखोगे कि यार सब हमेशा ही मिल जाता है मेरे को कुछ ना कुछ। ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको खोलो, फिर से बंद करो, टाइम खराब नहीं करते, तुरंत काम करते हैं। 4 बाहर पड़ा रहे हैं, ए स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस, अब मैं इसका पता है अगला स्टेप नहीं लिखूंगा यार, क्योंकि अब अगर बिना लिखे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर आपको अब मत पढ़ो। आप ये देख लो वही काम हो गया, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। और आपको मैंने बताया था कि जो 2ab होता है ना, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आप बताओ +2 और -4 कितना होता है? -2। क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? वही लाइक टर्म से, वही आम, 2 आम 4 आम 6 आम होते हैं, ये रहा। अब आम तो आम ही रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, सिर्फ +2 और -4 एडजस्ट हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, तो ये बंद होके -2 आ जाएगा। आप इसको वापस से बंद कर देंगे, 4 बाहर का पड़ा हुआ है, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
सो ये आ गया आपका एज प्रिडिक्टेड, डी आ गया। अब एक बार एक्स निकाल के दिखा, एक्स, फिर वही माइनस में हमेशा मुंह फेर लेता हूँ ताकि गड़बड़ नहीं हो। अब देखता हूँ यहाँ क्या लिखा है, ब्रैकेट लगा के, ये पूरा रहा बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, 2 4 जा 8 लिख दूं क्या? अब आप फिर से देखना, वही रूल जो मैंने आज सिखाए थे उनको मैं कितनी बार इस्तेमाल करूंगा, देखना। माइनस माइनस प्लस, अब आप यहां देखना 4 का रूट 2, और बोलते ही भाई साहब खतरनाक आंदोलन, सर आपकी तो मर्जी होती है जब जो कर देते हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा था आज ही बच्चों को कि देखो मल्टीप्लाई डिवाइड अगर बीच में हो तो पावर और रूट निकालते लगाते बिल्कुल मत, डरा तब करो जब प्लस माइनस हो। अब बताओ, इधर दिखाया था जो चीज आपको, वही चीज इधर दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लाई ये रहा, मल्टीप्लाई के आजू बाजू में कितनी चीजें हैं बताओ, 2 चीजें हैं या नहीं है? और ऊपर लगा हुआ है छतरी रूट, जैसे इसके ऊपर छतरी थी स्क्वायर की, तो छतरी मैंने दोनों पे उतार दी थी, आप इन दोनों पे उतार दो। 4 का रूट 2 लिखो, खुलेआम कौन रोकता है देखते हैं, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इसके रूट से हटा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आजाद होके बाहर। बताइए क्यों किया मैंने? क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था। अब समझ गए? a स्क्वायर का रूट नहीं कर सकता था क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस था। मल्टीप्लाई किसके बीच में था? 4 के और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के, तो 4 का रूट 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट से हट गया, तो ये देखिए कितने आराम से बाहर आ गया अपॉन 2a। आगे कुछ नहीं दिखाऊंगा, अब तो खोल लेना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और फिर एक बार प्लस कर लेना, एक बार माइनस कर लेना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, ठीक है, बोलो रूपल। सर ये क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता था? बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को मतलब प्रतिभा ने पूछा जब जवाब दे चुका हूं कि मैं फैक्टराइजेशन पर आ ही नहीं रहा। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे समझ लो कि पहले पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर जितने क्वेश्चन तुमने अभी करे ना रूपल कल परसों के अंदर, सब फैक्टराइजेशन, फिर आपकी पढ़ाई पूरी होगी। यस सर। और मैं आपको फिर ये बताऊंगा जो मैंने आपको बोला था कि आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इजी कौन सा है, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा अगर इंडिपेंडेंट आ गया तो इजी कौन सा है। क्योंकि बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि हर क्वेश्चन फॉर्मूला से इजी होता है, कई बच्चों को गलतफहमी होती है कि फिर ऐसा नहीं होता है। तो वैसे जिसको जो तरीका अच्छा आता है उसको इजी लगता है, लेकिन मैं एक जनरल क्राइटेरिया बताऊंगा, तब तक मैं सिर्फ फॉर्मूले पर जोर लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा? पढ़ने का तरीका भी यही है, फॉर्मूला एक बार में पढ़ो और फैक्टराइजेशन दूसरी बार में पूरा कर लो। अब क्या एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आपने कोई दिक्कत वाली बात। सो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें लिख के भेज रहा हूँ, तो ये तो वैसा ही हो गया। ऐसे भी मैं आपको मेरे ख्याल से इसमें मैं देख पा रहा हूँ मेरे वर्कशीट में, तो वो बीच में ब्रैकेट वाले जो डी खुलता है वो 2 क्वेश्चंस दिए हुए, थोड़ा सा डिफरेंट भी कर लेते हैं कि सर आप ये बता दो कि अगर बिना ऐसा आपका जो स्पेशल चलता है, अगर ऐसा नहीं आया कुछ और आ गया, तब थोड़ा ना डी प्रेडिक्ट करेंगे, तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। कर लो, एक वो वाला करके दिखा देता हूँ। अभी जमा जमाया दिखा रहा था ना, अब आप ये देख लो, ये देखिए, और कुछ जमा हुआ ही नहीं है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कहीं दिख नहीं रहा है, एक्स खुद ही ब्रैकेट में फंसा हुआ है। तो याद करो मैंने पहले दिन क्या समझाया, एलसीएम ले लो, ब्रैकेट खोल दो, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन में तबाही मचा दो। मतलब जो कर सकते हो ना क्वेश्चन के अंदर वो कर दो, बस तुम्हारे सामने आंखों के सामने हर चीज है ना, प्लस 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 माइनस 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 लाइन से देखनी चाहिए। अब देखो,
अब यहाँ बाई चांस एलसीएम तो है नहीं तो मैं अभी जो यहाँ होता ना उसको दे के इधर मल्टीप्लाई करता। अभी कुछ भी नहीं है, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है इस पर स्क्वायर है, जब तक मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x माइनस 1। अब स्टार्ट हो जाओ मल्टीप्लाई धड़ाधड़, क्योंकि खोलना पड़ेगा इसको बहुत। a b x स्क्वायर सब मल्टीप्लाई, a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab x माइनस 2ab। बताइए, बोल प्रद्युमन। सर इतना खोलने की जरूरत है? हम इसको a प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर x का कोएफिशिएंट भी बन जाएगा और c भी बन जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 100 में से 5 बच्चे ही ऐसा करेंगे। समझ गया मेरी बात? इसलिए मैं उस रास्ते जा नहीं रहा, और जिनको आता है वो देख लो। प्रद्युमन ने जो बात बोली, पूरा a प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, पूरा a प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखने लग गया, एक्स का कोफिशिएंट दिखने लग गया, इंडिपेंडेंट दिखने लग गया। आपको कि सर आपने क्यों नहीं बताया? मुझे पता है, मेरे बताने के बाद में भी जिसको ये आता है वही लगाएगा, वरना ये कोई याद थोड़ा ना करके जाएगा। आप इक्वेशन किसी को याद थोड़ा ना करा सकते हो। ये तो इतनी आपको खुद को समझ होनी चाहिए, ये समझ आपको टीचर नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने नहीं बोला। ठीक है प्रदीप? ओके सर। 9% बच्चा जिसमें पढ़ने वाला इंटेलिजेंट ब्रेनी बच्चा भी शामिल है, वो ऐसे ही करेगा। ठीक है बेटा, आप आदत डालो, जहां आपकी बुद्धि चल जाए। वो आपके निर्भर करता है आपने जिंदगी में कितनी पढ़ाई करी है, उस पर निर्भर करता है कि नहीं सर मैं तो सीधे ही कर लूंगा, तो कर लो। अदरवाइज हर क्वेश्चन को आपको ऐसे खोलना है। सो टाइम होने वाला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को तुरंत खत्म करना चाहूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास जो पॉसिबिलिटी थी, मैंने उसको लेके इस क्वेश्चन को मैंने कहा था पूरा खोल खाल, बताओ पूरा खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, प्लस माइनस। अब तुरंत एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स के, फिर इंडिपेंडेंट देखते जाना। एक्स स्क्वायर का मुझे दिख नहीं रहा, ए बी एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर इसकी बगल में माइनस ए स्क्वायर, छोटा छोटा निशान लगा दो ताकि ध्यान रहे। ये रहा, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, सारे एक्स वाले आ गए। अब इंडिपेंडेंट, चलो इधर ए स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सबको ओपन करते हैं, सबको एक तरफ जमाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, फिर एक्स के, फिर इंडिपेंडेंट, फिर फाइनल फॉर्म दे देते हैं। एक्स स्क्वायर क्योंकि अकेला है तो तुम अकेले ही रह जाओ। इन तीनों में एक्स है, तो याद है थोड़ी देर आज के पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि एक्स के मल्टीपल कोफिशिएंट थोड़ा ना होंगे, एक्स अकेला होगा तो एक्स तीनों में से कॉमन निकालना। अब जिसको माइनस कॉमन निकालना आता है वो माइनस भी निकाल लेना, नहीं निकालोगे तो तुम्हारी मर्जी है। ए स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये रहे आपके इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। अब कोई कहता है कि सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख लो भैया किसने मना किया है कि सर ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख लो किसने मना किया है। और अब आप याद करो कि जो प्रद्युमन ने बात बोली थी, तो ये स्टेप डायरेक्टली आ गया। ये स्टेप आपको क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, टीचर भी नहीं सिखा सकता। ये बरसों की मेहनत, पढ़ाई और लगन के बाद में डायरेक्टली इस तरह से कूदना आता है। सो डोंट रिग्रेट इट, सेव इट फॉर योर फ्यूचर। आगे भी जो होगा उसमें भी यही चीजें निर्धारित होंगी कि आपने कोई भी काम सीखने में, मैथ साइंस की दुनिया में कोई भी काम सीखने में, कुछ भी समझने में आपने कितनी अपनी मेहनत लगाई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी का काम अपन कल करेंगे। सी यू ऑल टुमारो।